आत्मनिर्भर भारत के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का 2021 में पहला प्रक्षेपण है। इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इस बार अपने साथ सैटेलाइट के अलावा भागवत गीता के एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी और पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेकर उड़ान भरेगा। सुबह 10:24 पर श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी की लॉन्चिंग होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमले करते रहते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर महीने के आखिरी रविवार को होने वाली मन की बात पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि हिम्मत है तो किसान की और नौकरी की बात कीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी और तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ये जानकारी अमित शाह के कार्यालय की ओर से दी गई है। अमित शाह पहले तमिलनाडु में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए कल देर रात ही वे चेन्नई पहुंच चुके हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। असम में कांग्रेस की अगुवाई वाले 6 दलों के विपक्षी महागठबंधन का शनिवार को विस्तार हुआ। गठबंधन में बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल हो गए हैं, जिससे असम में 3 चरणों के विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ उसकी स्थिति और मजबूत हो गई है। वहीं बीपीएफ वर्तमान में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में भी शामिल है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर हाल ही में एक संदिग्ध कार मिली थी। अब इस मामले में आतंकी एंगल सामने आया है। आतंकी संगठन जैश-उल-हिंद ने रविवार को अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी कार रखने की जिम्मेदारी ली है। कुछ दिनों पहले इस संगठन ने ही इजराइल के दूतावास के बाहर हुए धमाके की भी जिम्मेदारी ली थी। संगठन की तरफ से बिटकॉइन से पैसे की मांग की गई है। देश के 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद कई राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। हर तरफ चुनावी गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं, जिसमें नेताओं के दौरे भी बढ़ने लगे हैं। फिलहाल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार के लिए असम पहुंचने वाली हैं। कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका 1 मार्च को असम पहुंचेंगी। यहां वे विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद से सभी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में लग गई हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रोफेसरों के साथ बातचीत की। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमें शिक्षा प्रणाली की योजना बनानी है तो इसके लिए हमें छात्रों और अध्यापकों से बातचीत करनी होगी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमारे देश में पर ऐसा नहीं होता है। आगे उन्होंने कहा है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम शिक्षा में स्कॉलरशिप्स को बढ़ावा देंगे। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि शनिवार शाम 6 बजे तक 77% स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की पहली खुराक दे दी गई है। वहीं 70% स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी, वहीं निजी अस्पतालों में लोगों को इसके लिए भुगतान करना होगा। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने हैं। 27 मार्च को पहले चरण का चुनाव है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान आज पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। कोलकाता के कालीघाट मंदिर में उन्होंने पूजा की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर है। 2 मई को दीदी जाएगी और भाजपा आएगी। केंद्र सरकार ने सड़क निर्माण को लेकर एक और रिकॉर्ड बनाया है। NHAI ने केवल 18 घंटों में 25 किलोमीटर सिंगल लेन का निर्माण किया है। साथ ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पुडुचेरी में भाजपा का झंडा ऊंचा करने पहुंचे अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ पुडुचेरी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में योग्यता का कोई स्थान नहीं है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने बेरोजगारी का भी जिक्र किया। साथ ही ये दावा किया कि पुडुचेरी में अब एनडीए की सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण का चुनाव है। इससे राज्य में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी बीच शनिवार को भाजपा के गोदाम में खड़ी वैन में तोड़फोड़ की गई और ड्राइवरों कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। वहीं रविवार को इस पर कार्रवाई करते हुए कोलकाता पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 5 के खिलाफ गैर जमानती अपराध की धाराओं के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया। साथ ही जल बचाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जल हमारे लिए जीवन और आस्था दोनों है। आज महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले पुणे की टिकटॉक गर्ल पूजा ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद से ही संजय राठौड़ की मुश्किलें बढ़ गई थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी जांच की बात कही थी। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी राज्य सरकार और पुणे पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया था। आज गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताया। कहा कि लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि कामयाबी की बुलंदियों पर जाकर भी कैसे अपनी जड़ों को याद रखा जाता है। महाराष्ट्र में फिर से कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ने लगा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार को अब सख्ती बढ़ानी पड़ी है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के पुणे में नाइट कर्फ्यू 14 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही स्कूल, कॉलेज और निजी संस्थानों को 14 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। आज मेरठ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आपकी पहली किसानों की महापंचायत करने जा रहे हैं। केजरीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि नए कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। वहीं आज किसान नेता राकेश टिकैत भी सहारनपुर की किसान महापंचायत में पहुंचेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज। धन्यवाद।